यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल जाती है। कहानी शुरू होती है इवन से, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती है। एक प्यारी पत्नी कैरन, 2 बच्चे और एक खूबसूरत घर। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है और दोनों मिलकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन कैरन बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन इवन को अचानक एक जरूरी प्रोजेक्ट मिल जाता है, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा पाता। कैरन बच्चों को लेकर एक हफ्ते के लिए निकल जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर अकेला रह जाता है। उस रात मौसम अचानक बदल जाता है। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा होता है। इवन अपने लैपटॉप पर काम कर ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी होती हैं 2 लड़कियां, बेल और जेनेसिस। दोनों पूरी तरह भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई। वे कहती हैं कि वे एक पार्टी में जाने के लिए निकली थीं, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता भटक गई और उनके फोन भी काम करना बंद कर चुके हैं। इवन एक अच्छा इंसान होने के नाते उन्हें अंदर आने देता है। वह उन्हें टॉवेल देता है, गर्म चाय बनाता है और एक टैबलेट देता है ताकि वे अपना एड्रेस ढूंढ सकें। कुछ देर बाद पता चलता है कि वे गलत जगह आ गई हैं, तो इवन उनके लिए कैब बुक कर देता है जो करीब 45 मिनट में आने वाली होती है। अब तक माहौल थोड़ा अजीब होने लगता है। दोनों लड़कियां इवन से बात करते हुए धीरे धीरे उसके बहुत करीब आने लगती हैं। वो हंसती हैं, मजाक करती हैं और बार बार उसे छेड़ने लगती हैं, लेकिन इवन बार बार उनसे दूरी बना लेता है क्योंकि वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी से प्यार करता है। फिर भी उनकी बातें, उनका अंदाज माहौल को थोड़ा असहज बना देता है। इवन बार बार अपने फोन में कैब का टाइम चेक करता रहता है, पहले 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर सिर्फ 5 मिनट। तभी अचानक हालात बदल जाते हैं। एक लड़की वॉशरूम में चली जाती है और दूसरी फिर से इवन के बहुत करीब आकर उसे उकसाने लगती है। इवन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इस बार वह अपना कंट्रोल खो देता है और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। रात बीत जाती है। सुबह जब इवन की नींद खुलती है तो उसे लगता है सब खत्म हो चुका है, शायद वो दोनों जा चुकी हैं। लेकिन तभी उसे किचन से हंसी की आवाज आती है। वह जाकर देखता है और हैरान रह जाता है। दोनों लड़कियां अभी भी घर में ही होती हैं और उन्होंने पूरे घर का हाल बिगाड़ दिया होता है। किचन गंदा, चीजें इधर उधर और माहौल बिल्कुल अलग। अब इवन परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम लोग अब घर से निकलो। तभी उसकी पत्नी कैरन की वीडियो कॉल आ जाती है। इवन जल्दी से बाहर जाकर बात करता है ताकि उसे कुछ शक न हो, लेकिन जब वह वापस अंदर आता है तो देखता है कि दोनों लड़कियां उसकी पत्नी की बनाई हुई पेंटिंग्स और आर्टवर्क के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। अब इवन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उन्हें धमकी देता है कि अगर वे अभी नहीं गई तो वह पुलिस को बुला देगा। लेकिन तभी बेल मुस्कुराती है और जो वह कहती है उसे सुनकर इवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे बताती हैं कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे पूरी रात की सच्चाई सबके सामने रख देंगी और उनके पास सबूत भी है। अब इवन फंस चुका होता है। एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। दरअसल यह कैरन की एक फ्रेंड होती है जो उससे मिलने आई होती है। इवन घबरा जाता है और जल्दी से बेल और जेनेसिस से कहता है कि तुम दोनों बाहर मत आना। वह दरवाजा खोलने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बात कर रहा होता है अचानक पीछे से जेनेसिस वहां आ जाती है और इवन से चिपकने लगती है जैसे वह उसकी गर्लफ्रेंड हो। यह देखकर कैरन की फ्रेंड को बहुत गलतफहमी हो जाती है। वह गुस्से में इवन को बहुत भला बुरा कहती है और तुरंत वहां से चली जाती है। अब इवन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अंदर आता है और दोनों लड़कियों को जोर से डांटता है। इस बार वह सच में पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस का नाम सुनते ही पहली बार बेल और जेनेसिस के चेहरे पर डर दिखाई देता है। वे तुरंत कहती हैं कि ठीक है, हम जा रहे हैं। काफी झगड़े और बहस के बाद आखिरकार इवन उन्हें अपनी कार में बैठाता है और एक घर के बाहर छोड़कर वापस लौट आता है। इवन को लगता है कि अब यह बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली डरावनी रात अभी बाकी है। घर वापस आकर वह पूरे घर की सफाई में लग जाता है क्योंकि उन दोनों ने घर का हाल बहुत खराब कर दिया था। रात हो जाती है और इवन फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आती है। इवन चौंक जाता है और आवाज की तरफ जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी फैमिली फोटो जमीन पर गिरी हुई है। जैसे ही वह फोटो उठाने के लिए नीचे झुकता है अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और वह कोई और नहीं, जेनेसिस होती है। एक ही वार में इवन बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब इवन को होश आता है तो वह खुद को एक बिस्तर पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है। तभी कमरे में बेल आती है, लेकिन इस बार वह कुछ अजीब पहने होती है। वह इवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहने खड़ी होती है। अब माहौल और भी डरावना और अजीब हो जाता है। दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं और उसके कपड़े उतारने लगती हैं। तभी अचानक इवन की पत्नी कैरन की वीडियो कॉल आ जाती है। अब जेनेसिस एक खतरनाक गेम खेलती है। वह कहती है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारी वाइफ को सब दिखा दूंगी। इवन पूरी तरह फंस चुका था। मजबूरी में उसे वही करना पड़ता है जो वे कहती हैं और इसी दौरान जेनेसिस सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। जेनेसिस खाने
खाने के लिए किचन में चली जाती है और उसी समय इवन पूरी ताकत लगाकर रस्सी खोल देता है। फिर वह बेल को जोर से धक्का देता है और बेड से नीचे गिरा देता है। अब वह गुस्से में जेनेसिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जेनेसिस फिर से उस पर हमला कर देती है और इस बार भी इवन बेहोश हो जाता है। अब ये दोनों लड़कियां पूरी तरह साइकोपैथ की तरह व्यवहार करने लगती हैं। वे उसे फिर से बांध देती हैं और उसके सामने अजीब हरकतें करने लगती हैं। इतना ही नहीं, वे उसे एक हेडफोन पहनाकर तेज आवाज में म्यूजिक चला देती हैं ताकि वह और परेशान हो जाए। लेकिन तभी डोरबेल फिर से बजती है। इस बार घर पर आता है लुई, जो कैरन की आर्ट गैलरी में काम करता है। वह इवन को ढूंढने के लिए अंदर आता है, लेकिन उसे इवन कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि दोनों लड़कियों ने उसे एक कमरे में बंद कर रखा होता है। वे लुई से झूठ बोलती हैं कि हम इवन के रिश्तेदार हैं, लेकिन तभी लुई को एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसे कुछ शक होता है और वह उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच दोनों लड़कियां चुपके से उसकी जेब से उसका इनहेलर निकाल लेती हैं क्योंकि लुई को अस्थमा की बीमारी होती है। जब लुई कमरे में पहुंचता है तो वह देखकर चौंक जाता है। इवन रस्सियों से बंधा हुआ होता है। वह तुरंत उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी बेल और जेनेसिस कैरन की महंगी आर्ट पीस तोड़ने लगती हैं। लुई उन्हें रोकने के लिए वहां जाता है। इवन उसे चिल्लाकर कहता है, मत जाओ, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। लेकिन लुई उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालता है इनहेलर निकालने के लिए, लेकिन इस बार उसकी जेब खाली होती है क्योंकि उसका इनहेलर पहले ही चोरी हो चुका होता है। दोनों लड़कियां लुइस के इनहेलर को एक दूसरे के हाथ से छीनने लगती हैं। लुइस भी बीच में पड़कर अपना इनहेलर वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर जोर से एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। बस वहीं पर लुइस की सांसें थम जाती हैं। यह देखकर दोनों लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। इवन दूर से यह सब देख रहा होता है और अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल पागल और साइकोपैथ हैं। फिर क्या, दोनों लड़कियां मिलकर लुइस की लाश को पुराने अखबारों से ढक देती हैं और उसके ऊपर कलर पेंट करके उसे एक आर्ट पीस जैसी मूर्ति बना डालती है। बाद में वे इवन के फोन से लुइस के फोन पर कुछ ऐसे मैसेज भेज देती हैं कि किसी को भी लगे कि लुइस और कैरन के बीच अफेयर चल रहा था और इवन ने गुस्से में बदला लेते हुए लुइस को मार डाला। इसी बीच इवन चुपके से अपने पैरों की मदद से आईपैड निकालकर अपनी पत्नी को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। वे आईपैड को बाहर फेंककर तोड़ देती हैं। फिर तो दोनों ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। फर्नीचर तोड़ना, चीजें बिखेरना, सब कुछ बर्बाद कर डाला। बाद में वे घर के गार्डन में एक गहरा गड्ढा खोदती हैं। जब इवन मदद के लिए चिल्लाने लगता है तो वे उसे गन की नोक पर रख लेती हैं। इवन डर के मारे चुप हो जाता है और हार मान लेता है। अगले दिन दोनों लड़कियां इवन को अच्छी तरह बांधकर उस गड्ढे में डाल देती हैं। सिर्फ उसका सिर बाहर निकला रहता है। वहां खड़े होकर दोनों हंसते हुए बताती हैं, हम दोनों साइको हैं। हमें लोगों को इस तरह फंसाकर मारने में बहुत मजा आता है। हमने पहले भी कई शादीशुदा मर्दों के साथ यही गेम खेला है। तुम सिर्फ हमारा नया शिकार थे। फिर वे इवन का मोबाइल निकालती हैं और उसे एक वीडियो दिखाती हैं जिसमें बेल इवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहने उसके साथ बेहद घनिष्ठ और गलत तरीके से दिख रही होती है। दोनों लड़कियां मुस्कुराते हुए उस वीडियो के टाइटल में लिख देती हैं, हैप्पी फादर्स डे। फिर वे मोबाइल वहीं छोड़कर चली जाती हैं। इवन किसी तरह अपना एक हाथ आजाद करता है और वीडियो डिलीट करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन घबराहट में गलती हो जाती है और वीडियो लाइक हो जाती है। थोड़ी देर बाद इवन की पत्नी और बच्चे घर पहुंचते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। पत्नी को कुछ समझ नहीं आता। वह सोचती है कि शायद इवन ने उसके जाने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी की होगी और मस्ती में सब कुछ उलट पुलट कर दिया, और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी ये ट्विस्ट भरी कहानी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।